ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ प्रोटेक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अलग वीडियो में। आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा कि आज वीडियो काफी अलग है। हमने शुरुआत में प्रार्थना नहीं की, हमने शुरुआत में एक मोटिवेशन वाला गाना गाया है। आज सर का अवतार अलग है, बदल चुका है। आपके लिए ये बदला हुआ अवतार आज लाया हूं क्योंकि आज मैं आपको मेरी एक कहानी से मोटिवेट करना चाहता हूं। मेरे जीवन का एक ऐसा पहलू आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जहां से मेरी जिंदगी ने यू टर्न लिया। क्योंकि मैं उस दौर की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिस दौर में यानी आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले मेरी ऑफिस कोलैप्स कर चुकी थी। आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस मदद के अलावा जो मेरा पर्टिकुलर काम है वो काम है वेबसाइट डिज़ाइन करना, एप्लीकेशंस डेवलप करना, फ्रीलांसिंग का सारा काम है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारा काम है। तो 3 साल पहले कोलैप्स बहुत ही बुरी तरह से हुआ था, मतलब इतनी बुरी तरह से हुआ था कि फाइनेंशियली आई वॉज कंप्लीटली ब्रोक डाउन। उसी पीरियड में मेरा ब्रेकअप भी हुआ था। सो बेसिकली लाइफ के देखिए 4 हिस्से हैं, 4 स्तंभ है लाइफ के, जो 4 कॉर्नर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। एक है लव लाइफ, दूसरी है फैमिली, तीसरी है ऑफिस स्पेस, चौथा स्तंभ है आपके दोस्त। अब ये जो पीरियड मेरा चल रहा था दोस्तों, इस पीरियड के दौरान चारों स्तंभ बुरी तरह से टूट चुके थे। इसी पीरियड में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए थे, क्योंकि आज जैसा आप मुझे देख रहे हैं, आई थिंक 3 साल पहले चीज़ें थोड़ी सी अलग थी। तो वही चीज़ें आज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। क्यों शेयर करने वाला हूँ ये चीज़ें? बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कमेंट्स के अलावा ईमेल्स भी बहुत आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी बहुत आते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ शेयर करते हैं और मुझे कहीं ना कहीं वो 3 साल पुरानी मेरी छवि दिखने लगती है। बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये वीडियो शेयर करूँ, तो आज फाइनली ये वीडियो में लेके आया हूँ। मेरी लाइफ का वो पार्ट आपके साथ शेयर कर सकूँ, कैसे उस पार्ट से मैं ऊपर आया वो चीज़ शेयर कर सकूँ। आज कोई टेक्निक की बात नहीं करूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्षमा चाहता हूँ अगर आपने वीडियो क्लिक किया हो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के लिए, लेकिन नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक और ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे काम करेगी आपके लिए, कैसे मेरे लिए काम किया था, तो जो चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ शायद वो चीज़ आपके काम ज़रूर आ जाए। वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आज के एंजल नंबर्स फटाफट से सोच लीजिए, यानी कि यूनिवर्स से आप आपका प्रश्न पूछ लीजिए कि हे यूनिवर्स, अगर मैं सही हूं तो मुझे आप आंसर कीजिए। आंसर के रूप में आज मेरा सोचा हुआ एंजल नंबर स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात तकरीबन 3-3.5 साल पहले की है। ये 3.5 साल में जैसे मैंने 4 कॉर्नर्स की बात की, 4 पिलर्स ऑफ योर लाइफ की बात की कि जो मजबूत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि पर्टिकुलरली एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है, इंसान के जीवन में ऐसा आता है जब ये चारों स्तंभ डगमगाने लगते हैं। मेरी स्टोरी में, मेरी कहानी में तो चारों स्तंभ बुरी तरह से स्टंप क्लीन बोल्ड हो चुके थे। 3 स्टंप होते लेकिन मेरे चारों बोल्ड हो चुके थे। क्यों हुए थे, क्या हुए थे, वो जानना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या है वो जानना ज्यादा जरूरी है। जो आप अभी आपकी लाइफ में फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, जब फाइनेंशियली आप कमजोर पड़ जाते हो, ऑटोमेटिकली बहुत सारे दोस्त हैं धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, ऑफिस कोलैप्स होने लगती है। उसी पीरियड में जब ब्रेकअप का गम आपके ऊपर आ जाए तो इससे बुरी चीज कोई नहीं होती, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट आपका बिहेवियर घर में भी बदलने लगता है, राइट। आसपास आपका बिहेवियर पहले से अलग हो जाता है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। नोटिस कीजिएगा कि एक ही साथ में जब 2 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो 2 प्रॉब्लम कहीं ना कहीं 200 प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती हैं लाइफ में। यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि आई डोंट हैव इवन 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मेरा एक काम था, जैसे कि मेरी जो ऑफिस थी, हम काम करते थे सब। सो यूजुअली ऑफिस समाप्त करने के बाद मैं 8 बजे एक गार्डन में जाके बैठा करता था। गार्डन में मुझे गिटार प्ले करने का बहुत शौक है, तो मैं वो फ्री टाइम मेरे साथ स्पेंड करता था गिटार प्ले करके। साथ ही साथ गार्डन के सामने की तरफ एक छोटी सी दुकान थी चाय की, वहाँ पे पार्ले जी बिस्किट वगैरह मिलते थे। तो वहाँ पे 2 फीमेल डॉग्स थे।
अब मैंने फीमेल डॉग्स इसलिए कहा क्योंकि डॉग्स को जो शब्द बोलूँगा वो ज़्यादा उचित नहीं होगा। सो फीमेल डॉग्स, अब 2 फीमेल डॉग्स वहाँ बैठा करते थे। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात अभी स्थिति अच्छी चल रही थी, सिचुएशन अच्छी चल रही थी। सो ये मेरा डेली का एक रिचुअल था, हैबिट थी। मैं ऑफिस को मंगल करके बंद करके वहाँ से जब मैं निकलता था तो घर जाने से पहले इवेंचुअली 7 बजे 8 बजे रात को उस गार्डन में जाता था। पहले चाय पीता था। मैं गुजराती इंसान हूँ, गुजराती आदमी हूँ, चाय का शौकीन हम वैसे सब होते हैं। तो मैं चाय पीता था। चाय पी के मैं गार्डन में जाता था, वहाँ आधा घंटा 45 मिनट्स बैठता था, गिटार प्ले करता था, देन घर पे चला जाता था। अब ये मेरा सुकून पीरियड था। हर इंसान को एक सुकून पीरियड लाइफ में रखना चाहिए जिस टाइम पे वो खुद के साथ बात कर सके। तो जब तक वो सुकून पीरियड मेरा चल रहा था तब तक चीज़ें ढंग से काम कर रही थी मेरे लिए। फिर क्या हुआ, थोड़ा काम बढ़ गया, एक प्रोजेक्ट हमने हाथ में ले लिया। अब उसके लिए उसके बहुत सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। हुई कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई, तो जिस कारण से कंपनी डाउन हो गई। और डाउन जाने से 7-8 दिन पहले ही ब्रेकअप की जो तलवार थी वो तलवार मेरे सर पे आई। सो इवेंचुअली दोनों जगह पे काम दिमाग नहीं लग रहा था। घर में भी मूड खराब रहता था तो सीधी सी बातें संबंध बिगड़ने लगे, खटाश आने लगी। उसका इफेक्ट बिजनेस पे भी आया, काम पे भी आया, वो भी कोलैप्स करने लगा। तो इवेंचुअली धीरे धीरे सारी चीज़ें एक ही साथ मानो ईश्वर ने मुझे समस्या के रूप में दे दी थी। अब जो मेरा ये रिचुअल था, हैबिट थी, वो मैंने कर दी थी बंद। मैं नहीं चाहता था, बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकअप, फिर ऑफिस संभालना, फिर सारा काम। 2 महीने 3 महीने लगातार सारे हाथ पांव मारे। अब एक ऐसी हालत आ चुकी है जिस हालत में घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने मिलती हैं जो सुन के इंसान सोचने लगता है ना कि आप अब उस जगह पे गिर चुके हो, उस जगह पे आ चुके हो कि इससे नीचे नहीं जा सकते। कहते हैं ना, इंसान गिर चुका है इन द सेंस कि पटरी से गिर चुका है। तो वो इतना ऑलरेडी गिर ही चुका है कि इससे नीचे गिर ही नहीं सकता। या तो इंसान डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, एकदम ऊपर, या फिर ऊपर चला जाएगा। तो 3 महीने 4 महीने ये फेज चला, बहुत ही बुरा फेज चला, जिस फेज में बहुत समय ऊपर वाले विचार भी आए। लेकिन ईश्वर की कृपा थी और मैं इतना मक्कम था, ये चीज़ जानता था कि नहीं, हालत सुधरेंगे, इवेंचुअली हालत सुधरेंगे। बहुत सारे लोग शायद सोचेंगे तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपको पता है कि भूत भगाना हो, अगर भूत आ जाए तो हमें क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। एग्जाम्पल, जब भूत सच में आ जाता है तो मुझे बताइएगा, आपको याद रहता है कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है? नहीं याद रहता। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज नहीं किया, उसका बहुत सिंपल कारण है कि मैं खुद उलझा हुआ था, और एक उलझा हुआ इंसान किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो वो जो 3 मंथ 4 मंथ का फेज है, उस फेज में मुझे सबसे ज्यादा मदद की श्रीमद् भगवद गीता ने। जब ये चीजें हुई 3 महीने में हर तरह से जब मैं गिर चुका हूं, तो फाइनली एक रात, अब इतना मुझे याद नहीं है डिटेल में कौन सी रात थी, कौन सी तारीख थी, नहीं, इतना जरूर याद है कि बैठा हुआ था मैं ऑफिस में। मेरी रेंटेड ऑफिस थी, वहां से मुझे सामान हटाना था सारा, क्योंकि ऑफिस खत्म ही हो गई थी ऑलरेडी। तो बैठे बैठे सोच रहा था कि अब आगे जिंदगी में क्या करना है, जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या कर सकते हैं। बिकॉज लव ऑफ माई लाइफ हैज बिन गॉन, प्यार चला गया है, घर में इज्जत नहीं बची है, दोस्तों के साथ संबंध नहीं है, ऑफिस तो ऑलरेडी जा ही रहा है, तो मुझे करना क्या है, करूँ मैं क्या। सो आई ऑलवेज कैरी श्रीमद् भगवद गीता विथ मी। भगवद गीता हमेशा मेरे साथ रहती थी। सो इवेंचुअली भगवद गीता बैग ही खोल रहा था मैं, कैसे सडनली हाथ में गीता आई, गीता पढ़ी मैंने। आई वॉज रिलैक्सड, थोड़ा रिलैक्स हुआ मैं, घर पे गया, शांति से सो गया मैं। अगले दिन से अब मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। पूरा दिन क्या करता था, कुछ नहीं, कमरे में लैपटॉप के साथ में बैठा रहता था। काम वाम खत्म किया, उसके बाद शाम को जो मेरा रिचुअल था वो रिचुअल मैंने फिर से शुरू किया। गार्डन जाता था, गार्डन जाके गिटार प्ले करता था। उससे पहले जो मैंने 2 फीमेल डॉग्स का जिक्र किया आपको, अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बदतर हो गई थी कि जहाँ मैं चाय पीता था तो चाय में ऑलमोस्ट मेरा 1 महीने का बिल हो गया था 300-350 रुपये। बहुत मजाक क्या बात लगेगी आपको, मुझे मेरे पास वो 300-350 रुपये भी नहीं था कि मैं उसे पे ऑफ कर सकूं, कि मैं उसे पे कर सकूं कि बिल हो गया। इससे ज़्यादा फनी बात ये थी कि मेरा रिचुअल था कि जो 2 फीमेल डॉग्स थी ना, मैं उनको ऑलवेज पार्ले जी खिलाता था, एक को एक 10 रुपये के आसपास अराउंड। उनका पार्ले जी का जो बिल था वो 750-800 रुपये हो गया था, विच वॉज आई वॉज नॉट एबल टू पे, नहीं पे कर सकता था। आप सोच रहे होंगे कि साला खुद का चाय का खर्चा पे नहीं कर पा रहा, ऊपर से कुत्तों को और बिस्किट खिला रहा है, इनका पैसा कहाँ से निकालेगा। ये जो मेन चीज़ अभी मैंने आपको जिक्र किया, ये जो 2 रिचुअल थे, इन्हीं 2 रिचुअल के कारण सिचुएशन सुधरी, और सिचुएशन इवेंचुअली इतनी अच्छी सुधरी। उसके बाद मैंने चैनल पे एक सक्सेस स्टोरी का वीडियो भी डाला था कि हाउ आई मैनिफेस्टेड 10 लाख रुपीज़।
तो जो 10 लाख रुपीस का जो मेरा किस्सा चल रहा था, वो किस्सा ऑलमोस्ट ये जो सिचुएशन मैंने अभी आपके साथ शेयर की उसके 4 मंथ्स 6 मंथ्स के अराउंड की ही बात है जब ये चीज़ हुई मेरे साथ। यानी कि सिचुएशन तो स्टेबल हुई, मेरा प्यार वापस ज़िंदगी में आया, संबंध घर में अच्छे हुए, क्लैरिटी मिली लाइफ में कि मुझे क्या करना है। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि दरअसल हुआ क्या। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास फ्री आदमी के पास क्या काम होता है, अगर मैं फ्री हूं मैं क्या करूंगा, या तो खाऊंगा या तो सोऊंगा। और अगर ब्रेकअप के गम में हूं तो खाना पीना नींद चैन सब चला जाता है, और ऊपर से जेब में पैसे नहीं है तो जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमारी कहानी चल रही है, सबकी यही कहानी है मेरे मित्रों। इसलिए आज मैं इस वेशभूषा में हूं कि आपसे आपकी तरह बात कर पाऊं मैं, ना कि एक कोच की तरह, ना कि एक सर की तरह। आप मुझे मेरी कहानी में खुद को विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ फेस हुई हैं, ऐसी चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। सो मूविंग ऑन, फाइनली फ्री था मैं, कुछ आइडिया नहीं था, लैपटॉप लेके बैठा रहता था और इंटरनेट भी नहीं था। तो मेरे पास जो सिम कार्ड था, आइडिया का सिम कार्ड था, उसमें जो भी डेटा आता था उस टाइम पे सो हॉटस्पॉट लगा के आई वॉज यूजिंग माई वाईफाई, बिकॉज ऑफिस गई, वाईफाई गया, सब कुछ चला गया था। सर्च करता था, फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करता था, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे ब्लॉग्स लिखता था, थोड़ी बहुत पार्शली पूरे दिन में कुछ नोट्स भी बनाता था क्या करना है लाइफ में। ओके नाउ, अब उस दिन जिस दिन भगवत गीता पढ़ी उसके अगले दिन से मैंने स्टार्ट किया 21 डेज के लिए जर्नलिंग मैंने शुरू की थी। जर्नलिंग की किताब अभी नहीं है मेरे पास, एक्चुअली अभी इस ऑफिस में नहीं है। मैं एक वीडियो में आपको शेयर करके बताऊंगा अगर मेरे कलेक्शन में होगी। तो वो जो जर्नलिंग में मैंने चीज़ें लिखी थी वो बाद में इवेंचुअली मैनिफेस्ट हुई 30 दिनों के अंदर 21 दिनों तक मैंने जर्नलिंग की। सो रिचुअल बहुत सिंपल था, सुबह उठना शुरू किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, पूरा दिन निकाल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, घर पे रह रहा हूँ। शाम के टाइम पे मेरा वो रिचुअल था, उसे वापस मैंने पकड़ा। गार्डन में जाना है, गिटार बजाना है, मेरी जो फीमेल डॉग्स थी उन्हें बिस्किट खिलाना है, वहाँ बैठ के चाय पीनी है। सो जब ये 2 चीज़ें मैं कर रहा था पूरे दिन में दोस्तों, पूरे दिन में, इवन मुझे जर्नलिंग करने में भी इतनी फीलिंग महसूस नहीं होती थी जितनी ज़्यादा, मतलब फीलिंग मीन्स कहते हैं ना वाइब्रेशंस अलाइन नहीं होती थी। सो मेरी वाइब्रेशंस अलाइन कब होती थी, जब मैं गिटार बजाता था और जब मैं उन फीमेल डॉग्स को बिस्किट खिलाता था। ये 2 चीज़ गेम चेंजर थी, जर्नलिंग गेम चेंजर नहीं थी, ये 2 चीज़ें गेम चेंजर थी। क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा सिखाता हूँ वीडियो में कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पहले आपको वो चीज़ बनना पड़ेगा। अगर देखिए मैं उस टाइम में टेंशन में था, स्ट्रेस में था, तो टेक्निक्स भी स्ट्रेस और टेंशन में फॉलो करता था मैं। सो इवेंचुअली मैं तो टेंशन था तो टेंशन ही अट्रैक्ट कर रहा था लाइफ में। बट व्हेन आई वाज प्लेइंग गिटार, जब मैं गिटार बजाता हूँ तो मुझे स्ट्रेस टेंशन नहीं होती है। जब मैं गिटार बजा रहा होता हूँ तब मुझे ये चिंता नहीं है कि द लव ऑफ माई लाइफ हैज़ बिन गॉन। तब मुझे ये चिंता नहीं है कि अब आगे फ्यूचर में नौकरी क्या करनी है या बिजनेस करना है, जॉब करनी है, क्या करना है, राइट। मैं एटलीस्ट मेरे साथ तो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्स के साथ पता नहीं कैसे लेकिन अलाइन हो रहा हूँ उस सिचुएशन में, बिकॉज आई एम डूइंग दैट व्हाट आई लव, जहाँ पे मैं खो जाता हूँ एंड आई फील रिलैक्स्ड। दूसरी चीज़, उन्हें बिस्किट खिलाना। जानवरों में से एक पॉजिटिव वाइब निकलती है दोस्तों। देयर इज अ साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, यू कैन रीड। आप जब जानवरों के साथ कम्युनिकेट करते हो, उनके साथ समय बिताते हैं, उन्हें प्यार करोगे वो भी आपको प्यार करेंगे, राइट। सो दे हैव द ऑरा, दैट पॉजिटिव वाइब्स जो ट्रांसमिट होती हैं इवेंचुअली। जैसे आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, यूनिवर्स में वो चीज़ ट्रांसमिट हो रही है। इसी प्रकार से जो वो एनिमल्स थे जिनके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स मैं जाता था, वो पूछ हिलाते हिलाते आ जाते थे। आई जस्ट गेट द बिस्किट, मैं उन्हें बिस्किट खिला रहा हूँ, वो मेरे आसपास बैठे हैं, मैं उन्हें प्यार कर रहा हूँ। और ये रिचुअल आज तक मेरा बरकरार है। आज मेरे पास दोस्तों ऑलमोस्ट 32 डॉग्स हैं। 32 डॉग्स बंधे हुए नहीं है सारे, जैसे कि हमारा एक फार्म है, फार्म में ऑलमोस्ट 20-22 डॉग्स हैं। मेरी जो ये ऑफिस है इसके नीचे ऑलरेडी 6 डॉग्स हैं। सो लाइक ये नहीं है आप ये चीज़ आप भी करो। द थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज़ कि जब मैं उनके साथ था, उनके साथ बैठता था, तो उस टाइम पे मैं मेरा स्ट्रेस भूल जाता था। मैं भूल जाता था मेरा स्ट्रेस, कि मैं स्ट्रेस में चल रहा हूँ। आई थिंक मेरे नज़रिए में मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान चल रहा हूँ मैं, राइट। मैं वो चीज़ें भूल के सिर्फ उस मोमेंट में रहता था। सो उस मोमेंट में रहना ज़रूरी था। उसके बाद रात को विजुअलाइजेशन करता था तो अच्छी नींद आती थी, अच्छे से सो पाता था। बहुत सारे ब्रेकअप के गम में मैंने भी ऐसी रातें काटी है कि मैं सो नहीं पाया हूँ। मुझे भी गाइडेड मेडिटेशन, हिप्नोटिज्म सुनने की ज़रूरत पड़ी है। आई मीन हिप्नोसिस वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ी है।
सेल्फ हिप्नोटाइज करने की ज़रूरत पड़ी है, सो एटलीस्ट आई कुड स्लीप, मैं शांति से सो पाऊँ. सो आई एम फेमिलियर विथ योर फीलिंग, विथ द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव फेल्ट इन योर लाइफ, राइट. बट ये दो ही चीज़ें आपको काम आएंगी जैसे मुझे काम आई. अब मूविंग ऑन, तो ये रिचुअल स्टार्ट हुआ मेरा. अब धीरे धीरे पहले जैसे मैं थोड़ा अलाइन होता गया, करता गया, रात को थोड़ी तबीयत से नींद आने लगी, अच्छी नींद आने लगी, वाइब्रेशंस धीरे धीरे स्टेबल होने लगी, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती थी. क्या करूँ ज़िंदगी में, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँगा, प्यार नहीं है, क्या करूँगा, सब गाली देते हैं, घर में भी कोई वैल्यू नहीं करता, क्या करेंगे. नहीं, धीरे धीरे चीज़ें बदली. देखो, बिगड़ने की शुरुआत भी धीरे धीरे होती है, तो सुधरने की शुरुआत भी धीरे धीरे होगी. अब 21 डेज तक ऑलमोस्ट ये चीज़ें चली, क्योंकि मैंने एक डिसिप्लिन लिया था कि मैं 21 डेज अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करूंगा जर्नलिंग के साथ, एंड रात को मैं विजुअलाइजेशन करूंगा. सो विजुअलाइजेशन में मैं बहुत सिंपल चीज़ विजुअलाइज करता था कि राइट नाउ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. तो मैंने कहा हाँ, प्यार की ज़रूरत है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान भी हूँ. प्यार के साथ साथ अभी सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम मिलना चाहिए. सो 21 डेज आई वॉज जस्ट विजुअलाइजिंग अ सिंगुलर गोल, एक गोल सिर्फ, कि मेरे पास, और वो भी क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास डेप्थ भी थी, कर्जा भी था, ऑलमोस्ट 7 लाख के करीब का कुछ कर्जा था. सो मैं एक ही चीज़ विजुलाइज करता था कि मुझे पता था कि इतना 7 लाख रुपए सडनली नहीं आ देने वाले. सो मैंने शुरुआत की 1 लाख रुपए से. 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं. मैं ये नहीं सोच रहा था कि कैसे आ रहे हैं, 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं, चल रहा है काम. इवेंचुअली विजुअलाइजेशन कंप्लीट करके 21 दिनों के बाद आई फाइनली हैव 94,000. 1 लाख रुपए नहीं आए, 94,000 आए. 94,000 रुपीज़ कैसे आए? तो मेरे एक फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, जो नोएडा में रहते हैं. एक्चुअली फ्रेंड नहीं है, इट्स फैमिली फ्रेंड आप कह सकते हैं, फैमिली फ्रेंड. कहीं ना कहीं हम रिलेशन में लगते हैं. एंड हमारा क्लस्टर है, क्लस्टर से बहुत सारे जो आईटी वाले फील्ड के लोग रिलेट कर रहे होंगे, तो वो एक हमारी शाखा थी, वहाँ पे हैंडल करते थे. तो वो आए, उनसे बात हुई. तो सबसे पहले मुझे ज़रूरी था 94,000 के. अब वो छोड़ो क्यों ज़रूरी था, पहली नीड वो 1 लाख रुपए थी, दैट्स इट, कि उससे मैं काम शुरू कर पाऊंगा. जैसे एग्जांपल, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आपकी नीड, आपको पहले कैमरा चाहिएगा ना, देन आप स्टार्ट कर सकते हो. तो इसी प्रकार से मुझे वापस ट्रैक पे आने के लिए एटलीस्ट वो 1 लाख रुपए तो शुरुआत में इनिशियल थे, कि वो 1 लाख रुपए के दम से मैं 6 लाख 7 लाख निकाल लूंगा, मैं कॉन्फिडेंट था. सो आई फाइनली इवेंचुअली आई गॉट 94,000 रुपीज़ चेक. उन्होंने चेक दिया मुझे कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तेरा काम अच्छा है, अभी किस्मत अलग चल रही होगी, तो यहाँ से शुरू कर ऐसे. अब उसके दम पे आने वाले 6 मंथ के अंदर कर्जा भी सारा चुकते हुआ कर्जा खत्म हो गया इवेंचुअली. और वो 10 लाख रुपीज़ वाली जो मैंने सक्सेस स्टोरी डाली थी वीडियो में, बहुत पहले की है, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए शायद वो वीडियो को. तो अब वो भी चेक कर लेना वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ आई मैनिफेस्टेड 10 लाख रुपीज़. अब 6 मंथ पहले ही, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ हुए थे जहाँ डेप्थ खत्म हो गई थी. इवेंचुअली माई लव गॉट बैक इन टू माई लाइफ. प्यार भी वापस आया, पैसे भी मैनिफेस्ट हुए. और सीधी बात है, जहाँ पैसे होते हैं आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ी जाती है. मेरे शब्द नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी हैं. तो ये मेरी जर्नी थी, ये मेरे लाइफ का एक किस्सा था जिससे आप फेमिलियर नहीं थे, जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया. मैं क्या सिखाना चाहता हूँ इस किस्से से? मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि टेक्निक्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा जब तक आप वो चीज़ बन नहीं जाते. जब तक मैं स्ट्रेस और टेंशन था, क्योंकि मैं बन गया था, और मेरा सुकून क्या था? पैसे, प्यार और थोड़ी बहुत इज्जत या ज़्यादा इज्जत. तो पैसे, प्यार और इज्जत मुझे कब मिलती? जब मैं पैसे, प्यार, इज्जत यानी वो सुकून बनता, फीलिंग में बनता. तो मैंने क्या काम किया? जो चीज़ मुझे सुकून दे रही थी, जो चीज़ मुझे वो लोड हटा रही थी दिमाग से, उन डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करना. आज भी आई स्पेंड माई टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स, एक दिन में 30 मिनट इस ऑफिस की बात कर रहा हूँ. सो आई स्पेंड द टाइम विथ माई डॉग्स. मैं फोटोज शेयर करूंगा शायद कम्युनिटी पोस्ट में, आपके साथ एक काम करूँगा, इस वीडियो का एक और वीडियो लाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा मैं, जो डॉग्स वाली चीज़ें, उनके फोटोज़ हैं, वो जर्नलिंग जो मैंने की थी, शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि वो चीज़ें ही सुकून दे रही थी मुझे राइट नाउ, उस टाइम पे. सॉरी. सो सुकून के साथ धीरे धीरे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू शुरू हुआ. फिर जिंदगी बेहतर नहीं, जिंदगी खूबसूरत बनी. उम्मीद करूंगा आज का वीडियो बहुत ही अलग था. वीडियो बनाने में ये भी था कि आप पता नहीं आप कैसे इसको स्वीकार करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ज़रूरी था, लेकिन ज़रूरी था. तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ये चीज़ आपने ज़रूर सीखी होगी. और सीधी सी बात है, मैं भी आप ही की तरह दोस्तों एक इंसान हूँ. मान सम्मान में आप जो शब्द लिखते हैं वो आपका प्यार है, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ इसके लिए.
अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ना एंजल हूँ ना भगवान हूँ, कुछ नहीं हूँ, आप ही की तरह एक इंसान हूँ, राइट। सो अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने लाइफ के उस स्टेज से आज इस स्टेज तक आया हूँ मैं, सो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। एक चीज़ लास्ट बता के ये वीडियो ख़त्म करूँगा दोस्तों, मैं थोड़ा शौकीन किस्म का आदमी हूँ। मेरे पास, मुझे दो ही चीज़ों का शौक है, सिर्फ दो चीज़ों का शौक है। मुझे एक शौक है बाइक्स एंड कार का, और दूसरा मुझे शौक है घड़ी का। घड़ी का मुझे बहुत शौक है दोस्तों। उस टाइम पे डेप्थ के लिए 7 लाख कर्जा तब बचा था जब ऑलरेडी मैं 1 लाख 1.25 लाख रुपए चुका था उसके बाद। सो मैंने दो चीज़ें बेची थी मेरी, जो बहुत कीमती थी मेरे लिए, बहुत कीमती थी। पहली मैंने बुलेट बेची थी, बुलेट का मैं बहुत शौकीन हूँ। 35 ईयर्स ओल्ड बुलेट, 35 ईयर्स ओल्ड मैंने वो बुलेट खरीदी थी ऑलमोस्ट बेचने के 1-1.5 साल पहले। उस बुलेट को खरीद के उस पर खर्चा वर्चा करवा के ऑलमोस्ट मुझे हो गए थे 1,10,000 रुपये के अराउंड। मेरी फेवरेट थी, राइट साइड गियर वाली बुलेट, सबका शौक होता है, ड्रीम होता है। उस बुलेट को मुझे बेचना पड़ा, और वो भी आप बिलीव नहीं करोगे 45,000 रुपीज़ में, 45,000 रुपये में मुझे वो बुलेट को बेचना पड़ा। बिकॉज वो मेरी नहीं चाहता था करना, लेकिन अगर नहीं करता तो सर्वाइव नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता। उसके साथ साथ मुझे गिफ्ट में एक घड़ी मिली थी टाइटन की, उस टाइम पे मॉडल नंबर याद नहीं है मुझे क्या है, और उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 12,500-13,000 थी। वो गिफ्ट की चीज़ थी, मैंने खरीदी नहीं, गिफ्ट मिली थी मुझे। सो मैं उस इतने खराब स्थिति में था कि मुझे वो घड़ी भी बेचनी पड़ी। लेकिन जिंदगी टर्न लेती है, चीज़ें बदलती हैं। आज ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ही है सारे करता धरता, मैंने फिर बुलेट ली। मैं फोटोज़ शेयर कर रहा हूँ आप स्क्रीन पे, देखिए ये मेरी बुलेट है। सोच ने चीज़ों को चेंज किया है, बदलाव ने चीज़ों को चेंज किया है कि जहाँ पे मेरे पास 300-350 रुपये पे ऑफ करने के लिए नहीं थे, आज 32 डॉग्स हैं मेरे पास, 32 डॉग्स। इनका हर महीने का खर्चा, इनका जो पेडिग्री है, इनका जो दूध है, इनका जो बिस्किट है, हर महीने का खर्चा ऑल अराउंड केयर टेकिंग के साथ 25 से 30 हज़ार रुपये होता है एवरी मंथ, जो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ दोस्तों, आज अगर ये सारी चीज़ें मैं ला पाया हूँ तो सुकून के कारण ला पाया हूँ। ये सुकून मुझे कहाँ से मिला? वो मेरे जो डॉग्स थे वहाँ से मिला। तो बस सुकून ढूंढो, वो चीज़ करो जहाँ से सुकून मिल रहा है, फिर ज़िंदगी देखो कैसे बेहतर नहीं खूबसूरत बनते। तो यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करता हूँ, ये व्लॉग को समाप्त करूँ। माफ़ी चाहूँगा, बहुत लंबा समय ले लिया मैंने, बहुत सारी बातें की, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो अवश्य मिला होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आज के एंजल नंबर्स को डिस्क्लोज करने का वक्त आ चुका है। आज के एंजल नंबर्स हैं, उम्मीद करता हूं कि यूनिवर्स ने आपको आपके सवालों का आंसर दिया होगा। अगर आंसर दिया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आंसर है। अगर नहीं भी आया एंजल नंबर, कोई इशू नहीं है। क्या एंजल नंबर आपने सोचा था, कमेंट करके बताइए। हो सकता है यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। तो यहीं पे ये वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से मैं ऋषभ गौतम, आपका गुरु, मेंटोर, आपका दोस्त, छोटा भाई, बड़ा भाई, हृदय से कृतज्ञ हूँ इतना प्यार देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। इजाज़त चाहता हूँ, आप सभी से मेरी मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।